जय हिंद दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी को आसान तरीके से पूरा कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश में। आज हम यहाँ पे बात करेंगे रजिया सुल्तान के बारे में। इसके पिछले वीडियो में हम इल्तुतमिश के बारे में डिस्कस किए थे और उसके भी पिछले वीडियो में हम यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में डिस्कस कर लिए थे। आज हम देखेंगे यहाँ पे गुलाम वंश में जो चौथा शासक आया कौन है भाई, तो रजिया सुल्तान, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे और बहुत ही ईजी तरीके से समझेंगे और इससे रिलेटेड जो भी आपके प्रश्न होंगे वो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो बस आपको ध्यान से देखते चलना है और समझते चलना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है उस वीडियो को इल्तुतमिश वाला, तो आप जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से देख सकते हैं या फिर आप प्ले लिस्ट में भी देख सकते हैं, आपको हमें वीडियो मिल जाएंगे। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अगला हमारे यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे गुलाम वंश में जो हमारे चौथा शासक आती है, शासिका कह लीजिए इसको, ठीक है, क्योंकि ये शासिका थी रजिया सुल्तान, ठीक है, रजिया सुल्तान। चूंकि मैंने आपको बताया था कि रजिया सुल्तान भाई कैसे शासिका बनी थी, तो आप उसको जोर से देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपसे जो मैंने आपको प्रश्न में बताया था कि मध्यकाल की जो मतलब प्रथम महिला शासिका बनी थी कौन थी, रजिया सुल्तान। यानी मध्यकाल की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान बनी थी और मध्यकाल की प्रथम महिला शासिका बनी थी जिसने डायरेक्ट जो कि शासन किया था, ठीक है। ये भी आप क्वेश्चन याद रखिएगा, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। आगे हम इसमें देखते हैं रजिया सुल्तान के बारे में। इसका हम यहाँ पे कार्यकाल मतलब कि कब से कब तक यहाँ पे चला हुआ है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये हमारा कब से कब तक है भाई, तो देखिए इल्तुतमिश चूंकि हमारे यहाँ पे 1211 से लेकर के 1236 तक था, तो ये हमारा 1236 से चलेगा, ठीक है। 1236 से कब तक चलेगा, तो 1240 तक चलेगा, ठीक है। यहाँ पे रजिया सुल्तान का बहुत ही छोटा सा है, ठीक है, 4 वर्ष केवल है। इसको मतलब कि मरवा दिया जाता है, ठीक है। अभी आपको मैं बताऊंगा कैसे देखो इसको मरवाया जाता है, ठीक है। इसे हम समझते हैं। तो चलिए समझते हैं रजिया सुल्तान के बारे में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद होगा कि इल्तुतमिश ने एक यहाँ पे 40 दल का गठन किया था जिसमें 40 तुर्क सरदार केवल भरे हुए थे, ठीक है। तो उसी में से यहाँ पर एक जो कि तुर्क सरदार था, यानी इसका नाम था मलिक काफूर, ठीक है, मलिक काफूर, ठीक है। उसी में का एक तुर्क था, ठीक है। मलिक काफूर क्या था भाई, तो उसी में का एक तुर्क था। तुर्क किसमें का था भाई, तो 40 दल, ठीक है, 40 दल में का एक तुर्क था, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा मलिक काफूर जो था वो 40 दल में का एक तुर्क था, ठीक है। और यहाँ पे याद रखिएगा, देखिए चूंकि दिल्ली सल्तनत पे किसका शासन है, तो रजिया सुल्तान का शासन चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दिल्ली सल्तनत में बना दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे चूंकि यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है, आप समझ जाइएगा। देखिए यहाँ पे कौन है भाई, तो यहाँ पे दिल्ली पे कौन है भाई, तो यहाँ पे रजिया सुल्तान है, ठीक है। यहाँ पे रजिया सुल्तान, ठीक है, रजिया सुल्तान भाई दिल्ली पे शासन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे चूंकि मलिक काफूर जो है ना, इससे रजिया सुल्तान बार बार जाकर के बात करते थे, ठीक है। क्योंकि मलिक काफूर तो चाहता नहीं था कि कोई भी मतलब कि ये जो मतलब रजिया सुल्तान है वो शासिका बने। ये लोग तो चाहते थे कि भाई कोई भी महिला जो है वो शासिका बन ही नहीं सकती। तो चूंकि वो कैसे मतलब इल्तुतमिश के न्याय के द्वारा है जो कि शासिका बनी थी महिला रजिया सुल्तान, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि मलिक काफूर चाहता था कि ये मतलब कि रजिया सुल्तान जो है वो शासिका न बने, तो इसने क्या किया ना कि देखिए रजिया सुल्तान ने क्या किया कि इसी के साथ इसी को क्या किया कि फंसा लिया, ठीक है। रजिया सुल्तान ने इसी को फंसा लिया। अब फंसा लिया, इससे बात जब करते थे तो दूसरा कोई देखते सब, अब भाई कई सारे तुर्क सरदार थे, 40 तुर्क सरदार थे, ठीक है। तो सब देखते थे, सब कहते थे लगता है कि उससे फसल है, ठीक है, उससे फसल है ना। तो ये सब देखते थे सब, तो कहते थे हाँ कुछ चक्कर चल रहा है इन दोनों के बीच में। और इसी के समय में यहाँ पर साइड में ये वाला जो एरिया है, यानी ये वाला जो एरिया है, ये हमारा तवर हिंद का एरिया है, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे तवर हिंद, ठीक है। ये हमारा तवर हिंद का एरिया है जहां का इक्तेदार था। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे इक्ता व्यवस्था को स्टार्ट किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था, ठीक है। और यहीं का इक्तेदार था, यानी उसने इक्ता व्यवस्था को लिया था, यानी उसने पैसे के बदले जमीन को लिया था, यानी उसने कुछ काम किया होगा तो उसको पैसे के बदले जमीन दिया गया, तो वो इक्तेदार हो गया। यानी तवर हिंद का इक्तेदार कौन था भाई, तो अल्तुनिया था, ठीक है, अल्तुनिया, ठीक है। यहाँ पे तवर हिंद का इक्तेदार जो था वो अल्तुनिया था, यानी जो इधर का हमारा तवर हिंद का ये जो एरिया था इक्तेदार था, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात है, रजिया सुल्तान कर रही थी ना कि ये वाला जो हमारा एरिया है ना, इस साइड वाला, ये हमको दे दो। अल्तुनिया से बोली कि हमको भाई दे दो इधर वाला एरिया, क्योंकि हमको यहाँ कुछ जरूरत है, ठीक है। तो मतलब कि दिल्ली के पास ही यहाँ पे तवर हिंद का एरिया है, तो वहाँ पे बोली कि भाई हमको कुछ मतलब दे दो ये वाली जमीन, उसके बाद तुमको पैसे दे देता हूँ, ठीक है। तो अब भाई अल्तुनिया कह रहा है कि हम नहीं देंगे। तो अब भाई रजिया सुल्तान हो गई गुस्सा, तो भाई काहे न देगा हमको, क्योंकि ये इक्तेदार था, ठीक है, क्योंकि ये जमीन को लिया था, ठीक है। तो अभी नहीं दे रहा था जबरदस्ती, तो भाई कर नहीं सकते। रजिया सुल्तान ने कहा कि युद्ध किया जाए,
इसके साथ युद्ध किया जाए। तुरंत गई इस पे आक्रमण कर दी अल्तुनिया भाई। अब कभी कभी रजिया सुल्तान भारी पड़ जाती थी अल्तुनिया पर, और कभी कभी अल्तुनिया रजिया सुल्तान पर भारी पड़ जा रहा था। दोनों में एकदम कट्टर का युद्ध चल रहा था, एकदम मतलब खतरनाक वाला। और यहाँ पे फिर रजिया सुल्तान इस पे भारी पड़ जा रही थी, फिर अल्तुनिया भी इस पे भारी पड़ जा रहा था। तो लेकिन लास्ट में हुआ क्या कि जो रजिया सुल्तान है वो कमजोर पड़ गई, ठीक है। कमजोर जब पड़ गई तो यहाँ पे अल्तुनिया जो है वो अब ऐसा लग रहा था कि वो जीत जाएगा, ठीक है, अल्तुनिया। तो फिर रजिया सुल्तान ने क्या लगाया, दिमाग भाई क्या लगाया, उसने सोचा कि अगर हम अल्तुनिया को फंसा लें तो क्या होगा, हमको वहां का एरिया भी मिल जाएगा और जो 4 बात सुनाएंगे वो मिल जाएगा। तो इसने क्या किया कि अल्तुनिया को भी फंसा लिया। जब अल्तुनिया फंस गया तो क्या किया कि ये वाला एरिया जो है वो तो उसका हो ही गया, और अल्तुनिया को जो 4 बात सुनाएगी वो तो हो ही गया, ठीक है। तो मतलब कि सब दोनों मिल गया। तो देखिए कितना मतलब दिमाग लगाई है लड़कियां, सब बहुत दिमाग लगाती है सब ना। तो ये देखिए ये सब दिमाग लगाई, और इसको यहाँ पे क्या कि ये वाला एरिया भी मान लो इसी का हो गया, ठीक है। अब विवाह होगा तो उसी का हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे गए सब दोनों अपना मतलब विवाह कर लिया सब। अब फिर जब उधर से आ रहे थे सब, ठीक है, यानी जब तवर हिंद से यहाँ पे लौट रहे हैं सब दिल्ली की ओर, ठीक है। अब फिर जब यहाँ से दिल्ली की ओर आ रहे थे सब, ठीक है, दिल्ली की ओर, ठीक है, जब दिल्ली की ओर आ रहे थे सब तो मलिक काफूर जो है ना, ये मलिक काफूर 40,000 तुर्क सरदार जो था 40,000 में का, इसने बता दिया किसी को, डाकू जो थे सब उन सबको बता दिया कि यहाँ पर ना एक काफिला लौट रहा है, ठीक है, काफिला लौट रहा है जिसमें बहुत सारा धन भरा हुआ है, एकदम मतलब कि संदूक का संदूक, उसमें धन भरा हुआ है, जा करके लूट लो। अब चूंकि ये तो चाहता था कि भाई रजिया सुल्तान मर जाए, वो शासका न रहे, ठीक है। तो इसने बोल दिया कि जाओ एकदम उसको लूट लो। अब भाई डाकू सब गए सब एकदम घोड़े पे चढ़ के एकदम तिगड़ 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 जा करके सब लूट लिए सब इसी को, और रजिया सुल्तान को वहीं पे मार दिया सब, ठीक है। और जब रजिया सुल्तान को मार दिया सब तो इन्हें उलाट के देखें सब, उड़ी ई कौन है, रजिया सुल्तान, भाग भाग भाग। अब वो सब देखे सब नहीं कि रजिया सुल्तान का काफिला जा रहा है ना, तो मारते हैं सब नहीं, लेकिन इसने बस बोला कि वहां पे काफिला जा रहा है जिसमें बहुत सारा धन भरा हुआ है। तो अब भाई उसने उसको मार दिया और वहां से भाग गए सब डाकू को सब, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्थान है, यहीं पर एक स्थान है, ठीक है, बीच में ही यहाँ पे एक स्थान है, यहाँ पे लिख देते हैं कैथल, ठीक है, कैथल, ठीक है, कैथल नामक एक स्थान है, ठीक है। यहीं पर क्या हो गया कि रजिया सुल्तान की मृत्यु हो गई, ठीक है, मृत्यु, कैथल में रजिया सुल्तान की मृत्यु हो गई, ठीक है। अब भाई यहाँ पे जब कैथल में रजिया सुल्तान की मृत्यु हो गई तो अब देखिए, अब यहाँ पे रजिया सुल्तान की कैथल में क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है। तो दिल्ली से वापस लौटे समय में क्या हुआ कि रजिया सुल्तान को मार दिया गया, यानी डाकुओं के द्वारा यहाँ पे कैथल नामक स्थान पे उनकी जो की मृत्यु कर दी गई, ठीक है, यानी उनकी हत्या कर दी गई। तो यहाँ पे सब धन लूट करके भाग गए सब, डाकू भी सब भाग गए सब। तो अब यहाँ पे अब रजिया सुल्तान का ये वाला जो पद हो गया वो क्या होगा भाई, तो खाली हो गया, ठीक है। अब जब खाली हो गया तो इसमें अगला शासक है, देखिए चूंकि यहाँ पे इसकी मृत्यु हो गई तो यहाँ पे 1236 से लेकर 1240 तक केवल चला है, बस 4 साल, ठीक है। उसके बाद से अगला यहाँ पे शासक आ जाएगा, यानी 5वां जो हमारा शासक आ जाएगा, ये हमारे कौन है भाई, तो बहराम शाह है, ठीक है, बहराम शाह, ठीक है, ये हमारा बहराम शाह है। आप याद रखिएगा रजिया सुल्तान जो है वो दिल्ली सल्तनत की यानी मध्यकाल की यह प्रथम शासिका बनी थी, यानी महिला शासिका बनी थी। और यह जो मतलब कि मध्यकाल की यह प्रथम शासिका है जिसने डायरेक्ट जो कि शासन किया था, ठीक है। चूंकि यहाँ पे नसीरुद्दीन के बाद इसने डायरेक्ट चूंकि इसने रुकनुद्दीन के बाद यहाँ पे डायरेक्ट जो कि शासन किया था, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला शासक कहते हैं बहराम शाह। बहराम शाह एकदम लोल है, अयोग्य शासक था, इसका कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसको पढ़ने का मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देख देते इसका शासनकाल भाई बहराम शाह कब से कब तक चला है, तो यहाँ पे 2 साल केवल चला हुआ है, ठीक है। 1240 से, ठीक है, 1240 से, चूंकि 40 में इनकी मृत्यु हो गई थी रजिया सुल्तान की, और यहाँ पे 1240 से 1242 तक केवल चला हुआ है, ठीक है, केवल 2 साल चला हुआ है, कोई मतलब भी नहीं इसका, ठीक है। यह अयोग्य शासक था, ठीक है, अयोग्य, ठीक है, यह अयोग्य शासक था, ठीक है। तो अब याद रखिएगा इसको। आगे से बढ़ते हैं, अगला इसमें शासक आता है नसीरुद्दीन, ठीक है, 6वां हमारा शासक आता है नसीरुद्दीन, नसीरुद्दीन, ठीक है, नसीरुद्दीन आता है। तो नसीरुद्दीन जो शाह है, ठीक है, नसीरुद्दीन शाह, ये जो है यह योग्य शासक था, ठीक है। नसीरुद्दीन क्या था भाई, तो यह एक योग्य शासक था। इसका जो शासनकाल चलता है कब से कब तक चलता है भाई, तो यह हमारा 1242 से, ठीक है, यानी 1242 से लेकर के 1246 तक चलता है, ठीक है। ये भी हमारे कितने साल चलता है, तो यहाँ पे हमारा 1246 से 1200 मतलब ये भी 4 साल लगभग चलता है, ठीक है। तो इतना को क्लियर हो गया, आगे से बढ़ते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे नसीरुद्दीन शाह के बारे में समझ लेते हैं। तो नसीरुद्दीन शाह जो था ना वो एक मतलब कि मितव्ययी था। मितव्ययी का मतलब क्या होता है, लिख देते हैं आपको, यहाँ पे शायद आपको दिखाई दे रहा होगा कि नहीं, मितव्ययी, ठीक है, यह मितव्ययी था।
ठीक है, पहला पॉइंट आप लिख लीजिएगा। ये क्या था भाई, तो मितव्ययी था। मितव्ययी का मतलब क्या होता है कि कम खर्च करने वाला, जैसे पैसा से बहुत कम खर्च करने वाला, ठीक है। तो पैसा वैसे ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, मतलब जो इंपॉर्टेंट मतलब जो जरूरी वस्तु है उसी पे करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या था, मितव्ययी था। और यह टोपी बनाया करता था, ठीक है, टोपी, ठीक है, टोपी बनाया करता था। यानी मुस्लिमों का जो नहीं टोपी होता है नमाज के समय लगाया जाता है, तो यहाँ पे मुस्लिम का क्या बनाया था, टोपी बनाता था, ठीक है, मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिमों को क्या बनाया था, टोपी बनाया करता था, ठीक है, जो नमाज पढ़ने वाला। तो अब इसकी जो टोपी है इसको लोग खरीदते थे। अब भाई क्यों खरीदते थे, क्योंकि यह क्या था, दिल्ली सल्तनत का एक चूंकि शासक था, शासक होने का मतलब कि राजा था एक, जिसके कारण उसके टोपी को लोग खरीदते थे कि भाई को राजा का बनाया, मतलब हाथ से बनाया गया एक टोपी है, तो उसको पहनेंगे तो बहुत हमारे लिए शुभ होगा, ठीक है। तो चूंकि राजा के हाथ से बनाया गया टोपी था, इसलिए लोग इसको खरीदते भी थे, ठीक है। आगे इसमें बढ़ते हैं। तो नसीरुद्दीन शाह के समय ना जो चालीसा दल जो बनाया गया था, जो कि इल्तुतमिश के समय में बनाया गया था, वो चालीसा जो दल था ना, वो क्या कर दिया कि उसका प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ गया, यानी चालीसा दल, ठीक है, चालीसा दल का प्रभाव, ठीक है, बढ़ गया, ठीक है। चालीसा दल का प्रभाव जो है वो इतना ज्यादा बढ़ गया इसके समय में कि इसने क्या किया ना कि एक मतलब कि अपने ओर से एक मतलब कि जो मतलब उसकी प्रभाव को रोक सके उसको यहाँ पे रख लिया। तो भाई किसको रखा, तो इसने रख दिया बलबन को, ठीक है, आप लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, बलबन, ठीक है, बलबन, ठीक है। बलबन को जब शामिल किया गया तो इसने चालीसा दल के प्रभाव को क्या कर दिया, कम कर दिया, यानी इसने चालीसा दल के प्रभाव को कम कर दिया। और ये हमारा अगला शासक भी बनता है, ठीक है, यानी नसीरुद्दीन शाह के बाद हमारा अगला कौन बनता है, तो हमारा यही बनता है, ठीक है, छठा वाला। तो ये जो है बलबन ने इनके प्रभाव को क्या कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। जब प्रभाव को कम कर दिया तो नसीरुद्दीन शाह इससे खुश हो गया, ठीक है, और खुश होने के बाद इसको क्या कर दिया कि उलुग खां की उपाधि को दे दिया, ठीक है, जिसको नाम है उलुग खां, ठीक है, उलुग खां की उपाधि, ठीक है, आपको उपाधि लिख देना ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। इसने उलुग खां की उपाधि दिया, भाई किसने दिया, तो नसीरुद्दीन शाह ने बलबन को दिया। अब चूंकि आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे गुलाम आ रहे हैं, चूंकि देखिए नसीरुद्दीन शाह का गुलाम कौन है, तो यहाँ पे बलबन है, ठीक है, लेकिन नसीरुद्दीन शाह ने ही यहाँ पे बलबन को रखा हुआ है। और चूंकि यहाँ पे देखिए बहुत सारे गुलाम यहाँ आ रहे हैं, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक भी गुलाम था, तो इस प्रकार से इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे गुलाम है, ठीक है, जिसके कारण इस वंश का नाम भी पड़ गया, क्या पड़ गया भाई, तो गुलाम वंश पड़ गया। यानी इसमें बहुत सारे गुलामों के आने के कारण इसका नाम जो है वंश मतलब गुलाम वंश पड़ गया। तो नसीरुद्दीन शाह का गुलाम मतलब गुलाम कौन था, तो यहाँ पे बलबन था। बलबन ने इसको रखा यहाँ पे चालीसा दल में, और उसने चालीसा दल के प्रभाव को जो कि कम कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा अगला शासक आता है, कौन है, बलबन आता है। तो बलबन का जो शासनकाल चलता है हमारे यहाँ पे 1246 से, चूंकि यहाँ पे इसका खत्म हो जाता है, ठीक है, अब यहाँ पे ये चला जाता है नसीरुद्दीन शाह, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है 1246 से लेकर के हमारा 1200 चलता है 87 तक। देखिए भाई इतना बड़ा इसका शासनकाल है, ठीक है, इतना बड़ा है। तो इससे मतलब इसको हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ये बहुत ज़्यादा मतलब लंबा टॉपिक हो जाएगा, और इसमें आपको मतलब कि आधा अगर इसमें बताएंगे आधा उसमें बताएंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, इसको एक ही बार में पूरा खत्म कर देंगे बलबन के बारे में, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बलबन वाला टॉपिक, ठीक है। तो बलबन हमारा नसीरुद्दीन शाह वाला, और ये नसीरुद्दीन शाह और यहाँ पे जो रजिया सुल्तान है, ठीक है, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप एकदम मतलब कि दोहराते रहेगा, इसको आसान से समझ में आ ही गया होगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आई होप आपको ये जो भी मैंने चीज़ आपको बताया आपको आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड विजय, वंदे मातरम।